नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। एक बड़ी खबर आ गई है और ये खबर बड़ी है तो आपको सब जगह मिल जाएगी, लेकिन इस खबर में जो बात मैं आपसे करने वाला हूं वो किसी भी बड़ी खबर से बहुत बड़ी बात है। अब इस घटना के बाद पूरी दुनिया पे एक बड़ा और खतरनाक खतरा खड़ा हो गया है, जो किसी भी हद तक जाकर हम अभी उस खतरे की सिर्फ कल्पना कर सकते हैं, उसका अनुमान लगा सकते हैं। लेकिन जब भी आप भविष्य की किसी समस्या की ओर जाना चाहते हैं, अनुमान लगाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको सोचने से शुरू करना पड़ता है, आपको उसकी कल्पना करनी पड़ती है। आज कुछ संकेत मिले, कुछ दिन पहले भी संकेत मिले थे, और हम बात कर रहे हैं आज हिजबुल्लाह के लोगों को पेजर से उड़ा दिए जाने की घटना की। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लेकिन मामला सिर्फ हिजबुल्लाह का नहीं है, जो उनके साथ हुआ है वो दुनिया में किसी भी मनुष्य के साथ हो सकता है। हमारे लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए, हर देश के लिए, हर देश की सरकार के लिए ये इतिहास की सबसे बड़ी चुनौती है। क्या है मामला, तफसील से समझेंगे, इसके टेक्निकल पहलू जानेंगे। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर होता हूं। देखिए, इस घटना के पहलू बहुत हैं, बहुत सारे हैं। इसका एक राजनीतिक पहलू है, इसमें कैसे जियोपॉलिटिकल पहलू है, कैसे इजराइल के साथ में ईरान की इन्वॉल्वमेंट क्या है, हूती की क्या है, लेकिन हम उस पर नहीं जाएंगे, वो आपको सब जगह मिल जाएगा। मैं सिर्फ इस पे एक टेक्निकल चीज़ की तरफ आपको ले जाना चाहता हूं। पहले खबर सुना दूं, उसके बाद आगे बढ़ता हूं। एक पेजर्स का सीरियल ब्लास्ट हुआ है जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई है, 2750 से अधिक घायल बताए जा रहे हैं। मंगलवार को ये घटना, अभी थोड़ी देर पहले, 1 घंटे पहले की ये घटना है। इसमें 2750 की बात की जा रही है, 2800 हो चुके हैं, और रेड क्रॉस का कहना है लगातार लोग अस्पतालों में आ रहे हैं। और ये हुआ कैसे, इसको समझने की जरूरत है। तो राइटर्स के मुताबिक हिजबुल्लाह के लड़ाकों के पेजर्स में ये ब्लास्ट हुआ है, और इस ब्लास्ट के कारण कई लड़ाके मारे गए हैं। इसमें ईरान के राजदूत भी घायल हुए हैं, उनका एक बॉडीगार्ड भी घायल हुआ है। बेरूत के दहिया में, बेरूत के दक्षिणी भाग में, बेका में, नबातिया में, बिंत जबील में और दक्षिणी लेबनान में ये धमाके हुए हैं। भयावह तस्वीरें आ रही हैं। ब्लास्ट की घटनाएं हम सुनते रहे हैं और असंख्य सुनते रहे हैं, लेकिन ये ब्लास्ट एक नॉर्मल बम प्लांट करके किया गया ब्लास्ट नहीं है। एक बम को कहीं एक जगह ले जाना और फोड़ना एक टेढ़ा टास्क है, लेकिन अगर मैं यहां खड़ा हुआ हूं और मेरे आसपास की चीजें फट जाएं बम के साथ में, उनमें विस्फोटक भी ना लगे हों, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि हम कितने बड़े खतरे के दहाने पे खड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं इस पूरे ब्लास्ट में जिस तकनीक का इस्तेमाल किया गया उसकी बात करूंगा, और ये दुनिया के इतिहास में पहला ऐसा इस्तेमाल है, पहला ऐसा मौका है जो आप सबके कान खोलने वाला है। तो पहले ये समझते हैं तकनीक क्या थी। आरोप आ रहा इजराइल के ऊपर, और हुआ ये है कि ये जो जितने लड़ाके थे ये लोग आपस में पेजर के जरिए कम्युनिकेट किया करते थे। और ये पेजर की टेक्नोलॉजी इसलिए हिजबुल्लाह ने काम में लाता था क्योंकि पेजर का जो कम्युनिकेशन है वो सैटेलाइट से नहीं होता। एक एंटीना लगा हुआ है, वहां से आपने कुछ सिग्नल छोड़े, वो आपके सारे लोग जो है उनको पेजर में मिल गए। यानी आसमान में जाने की जरूरत नहीं है, दुनिया को इंटरसेप्ट नहीं कर सकती है। मेरे देश का सिग्नल मैंने भेजा और मेरे आसपास के लोगों को मिल गया। पेजर कहलाते हैं ये। अब ये पेजर जो हैं ये आपकी जेब में रखे हुए थे, और जिस जिस की जेब में हिजबुल्लाह के ये पेजर थे उन सब की जेब में एक एक करके पेजर्स ने फटना शुरू कर दिया, बड़े धमाके हुए पेजर्स से। अब आप कहेंगे पेजर के अंदर क्या बम रखा हुआ था? नहीं, पेजर के अंदर जो बैटरी रखी हुई थी उस बैटरी को ही इन्होंने धमाके से उड़ा दिया। आप कहेंगे कैसे? ऐसे क्योंकि साइबर
क्राइम के जरिए, साइबर हैकिंग के जरिए इन्होंने पेजर्स को ऐसे मैसेज भेजे या एक खास तरह से रिमोटली एक्टिवेट किया कि पेजर गर्म होने शुरू हो गए। उनके सॉफ्टवेयर ने पेजर को गर्म करना शुरू कर दिया और एक नौबत ये आई कि गर्म हो के उनकी बैटरियां फटने लग गईं। अब आपको इसका जो खतरनाक पहलू है वो मैं बताता हूं, फिर थोड़ा सा और डिटेल में जाएंगे। तकनीकी समझना बहुत जरूरी है। अभी तक दुनिया में बड़ी बड़ी हैकिंग हम सुनते थे, एम्स के सर्वर हैक हो गए, रशियन हैकर्स ने ये कर लिया, उसने ये कर लिया, उसने वो कर दिया। हम दुनिया में आज 2024 तक सिर्फ साइबर के जरिए सॉफ्टवेयर की हैकिंग देख रहे थे। मेरा अकाउंट हैक हो गया, फलां चीज का सर्वर हैक हो गया, किसी का ईमेल हैक हो गया, किसी वेबसाइट को हैक कर लिया गया, गृह मंत्रालय की वेबसाइट हैक हो गई, ये सब सुनते थे हम। तो ये जो कुछ होता था, ये जो तस्वीर सामने आती है कंप्यूटर के, उसके ऊपर होता था। लेकिन सॉफ्टवेयर की हैकिंग करके हार्डवेयर को खतरनाक बना देना, विस्फोटक बना देना, जानलेवा बना देना और हार्डवेयर का इस्तेमाल करना दुनिया के इतिहास की ये सबसे बड़ी अलार्मिंग घटना है जो हमको सोचने को मजबूर करती है। और ये पहला मामला नहीं है। अगर आप थोड़े दिन पहले के मेरे वीडियो को याद करें, क्योंकि उसमें भी मैंने इस पहलू की ओर इंगित किया था। उसमें हुआ यह था कि माइक्रोसॉफ्ट की जो कंपनी है विंडोज वाली, ये अपनी लाइव मेल वगैरह सेवाएं भी चलाती हैं। इसके मेल सर्वर की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी इन्होंने किसी कंपनी को दी हुई है। उस कंपनी के जरिए एक वायरस या एक खतरनाक सॉफ्टवेयर या आप कहें एक, अब मैं उसको बहुत स्पेसिफिक बॉट एक उन्होंने प्लांट कर दिया कंप्यूटरों के अंदर, उस ईमेल के जरिए आ गया। और इतिहास में पहली बार बॉट ने कंप्यूटर को कंट्रोल करके उसका फंक्शन ही खत्म कर दिया था। कैसे? ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ, यानी किसी कंप्यूटर को जब आप खोलें और वो खुले ना बल्कि वो नीला हो जाए, तो ये ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ है। यानी ऐसी अवस्था जिसमें कंप्यूटर का हार्डवेयर काम करना बंद कर चुका है। और जब कंप्यूटर का हार्डवेयर काम करना बंद कर चुका है, तो आपको याद होगा उसमें क्या हुआ था, सारे एयरपोर्ट ठप हो गए थे। आपने देखा होगा किस तरह से चैनलों के सब जगह जहां जहां था सबके सर्वर ठप हो गए थे, सबके सिस्टम में काम करना बंद कर दिया था। क्यों? क्योंकि उनके सॉफ्टवेयर हैक नहीं हुए थे, उनके कंप्यूटर ही ठप कर दिए गए थे। अब कंप्यूटर को पहले आपको ठीक करना पड़ेगा, एक किसी इंजीनियर को जाके। ऐसा नहीं है कि वहां से एक अपडेट आ गया, एक पैच आ गया, उसने झट से स्कैन किया और आपके उस दुश्मन को निकाल दिया, उस बॉट को निकाल दिया, उस मैलवेयर को निकाल दिया, जो आप कहें। उस केस में आपको कंप्यूटर फिजिकली ठीक करना था, उस कंप्यूटर को किसी मनुष्य को खोल के ही ठीक करना था, जो कोई एक्सपर्ट ही कर सकता था। यानी उसको ये नहीं था कि आ गया वायरस तो स्कैनिंग करके निकाल दिया। तो पहली बार सॉफ्टवेयर के जरिए हार्डवेयर को अटैक किया गया था। ऐसा पहली बार हुआ था और उस वीडियो में मैंने संभावना बताई थी कि एक दिन वो आ सकता है कि सॉफ्टवेयर के जरिए हार्डवेयर के बड़े मैनिपुलेशन होने शुरू हो जाएं। तो सॉफ्टवेयर के जरिए बैटरी गर्म करना और ब्लास्ट से पेजर को उड़ा देना आपको बहुत कुछ सोचने और बहुत कुछ संभावनाओं की ओर दिमाग लगाने को मजबूर करता है। मुझे तो करता है। आज अगर पेजर जो कि उनके लोकल नेटवर्क में है, जो उनके अपने रेडियो एंटीना से वो कुछ रिलीज कर रहे हैं और वो पेजर तक जा रहा है, वो हिंदुस्तान के बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर या दुनिया भर के इंटरनेट से जुड़े हुए किसी डिवाइस की बात नहीं है। ये तो एक 1-to-1 और 1 वे कम्युनिकेशन की बात है। पेजर में आदमी उत्तर नहीं देता है, सिर्फ उसके बाद संदेश जाता है। तो आप सोचिए कि उस कम्युनिकेशन में जिसको इंटरनेट नहीं पकड़ रहा है, जो इंटरनेट के जरिए नहीं हो रहा है, जो सीधे हो रहा है, बाहरी हस्तक्षेप से मुक्त है, उसके अंदर अगर ब्लास्ट हो सकता है, तो भाई साहब मेरा मोबाइल फोन जो दुनिया भर की एप्लीकेशंस,
दुनिया भर की इंटरनेट सेवाओं और दुनिया भर की तकनीक के लगातार संपर्क में, सो रहा हूं जाग रहा हूं, वो हर बार उसके संपर्क में है। कभी भी कहीं से भी कोई भी एक, ये गंभीर चेतावनी है, जो लोग इसको गंभीरता से लेना चाहते हैं, तकनीकी जानकार हैं, सिक्योरिटी के एक्सपर्ट हैं, उनके लिए ये सोचने का विषय है कि आए और आपके मोबाइल फ़ोन को ब्लास्ट से उड़ाना शुरू कर दे। क्या अगर पेगासस डाल के किसी एक नेता की जासूसी हो सकती है, तो आज जो उसके नाम की सुपारी देने की बात कर रहे हैं, वो लोग किसी सॉफ्टवेयर के ज़रिए उसका आईफोन गर्म करके ब्लास्ट नहीं कर सकते हैं। आप कहेंगे कि बड़ी हाई एंड सिक्योरिटी होती है आईफोन की, ऐसा मजाक थोड़ी है। एंड्रॉयड की बहुत हाई एंड सिक्योरिटी है। देखिए, मैं बार बार डिस्क्लेमर दे रहा हूं, इस वीडियो को लेकर मेरा मकसद कोई पैनिक फैलाना नहीं है। मैं साइंटिफिक जो आशंकाएं हो सकती हैं उन पे चिंता कर रहा हूं कि ये भी संभव है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ऐसा हो रहा है। तो ये जो परिदृश्य है, ये आपको अगर डरावना लगता है या आपको लग रहा है, तो ऐसा नहीं है। अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। निकट भविष्य में ऐसा कोई करेगा, इसकी भी कहीं कोई जानकारी नहीं है। ये सिर्फ मेरी हाइपोथेटिकल एनालिसिस है जो मैं आपसे साझा कर रहा हूं। जैसे हम अपना घर बनाते हैं तो हम देखते हैं यार कि ये जगह पे हम ग्रिल लगा लें, वरना यहां से शीशा तोड़ के चोर घुस सकता है। ये उसी तरह का एनालिसिस है। तो साहब, आपका मोबाइल, टारगेटेड मोबाइल, किसी एक नेता का मोबाइल, उससे सॉफ्टवेयर, अब तो उस मोबाइल का आपके पास आईपी एड्रेस भी है। आपको यह भी पता है कि उस मोबाइल तक कैसे कैसे पहुंचा जा सकता है। अगर मेरे पास आपका मोबाइल नंबर है या मेरे पास आपका व्हाट्सएप नंबर है, तो मेरे लिए मुश्किल नहीं है आप तक पहुंचना। व्हाट्सएप के जरिए, जैसे कि पेगासस होता था, वो एक किसी भी तरीके से व्हाट्सएप से या किसी मैसेंजर के जरिए आपके अंदर आता था और अपने आप इंस्टॉल होता चला जाता था। वो तो उसी तरह से चला जाता था कि अभी भी यही होता है। उसी तरीके से क्या आपके फोन में कोई सॉफ्टवेयर प्लांट नहीं कर सकता? क्या पाकिस्तान के जो आतंकवादी हैं, अफगानिस्तान के आतंकवादी हैं, दुनिया भर के आतंकवादी हैं, और आप जानते हैं कि आतंकवादियों में भी हाई एंड टेक्नोलॉजी के जानकार लोग हैं, वो किसी दिन ये नहीं कर सकते कि अचानक किसी एक खास भूभाग के लोगों के मोबाइल फ़ोन गर्म करने के अभियान में लग जाएं, या किसी एक खास व्यक्ति का मोबाइल ब्लास्ट करके उड़ा दें। हमने देखा है कि किस तरह से ईरान के इतने बड़े परमाणु वैज्ञानिक को इजराइल ने 2000 किलोमीटर दूर से मिसाइल के जरिए नहीं, गोली मार के उसकी हत्या कर दी थी। मेरा वीडियो है, पूरा समझ लीजिएगा। तो जब पूरी दुनिया में इस तरह से हत्याएं होती हैं, इंदिरा गांधी की हत्या हुई, राजीव गांधी की हत्या हुई, तो इस तरह की टेक्नोलॉजी भी कुछ अपराधियों का, कुछ आतंकवादियों का और स्टेट एक्टर्स का, जैसे इजराइल है, जैसे CIA है, जैसे मोसाद है, जैसे और ISI है पाकिस्तान का, इनका हथियार बन के क्या इन डिवाइसेस को, जो हमारे जीवन में उपयोगी डिवाइसेस हैं, इनको हमारा ही दुश्मन नहीं बनाया जा सकता? अगर एक लेवल आगे और जाकर सोचें तो हर आदमी का कंप्यूटर जहां भी लगा हुआ है, अगर वो इंडिविजुअल कंप्यूटर है तो उस कंप्यूटर के बगल में एक बड़ी बैटरी रखी होती है, जिसको आप UPS कहते हैं। हर दफ्तर के अंदर एक UPS रूम होता है जिसमें बहुत सारी बैटरियां होती हैं। मैं सिर्फ बैटरियों की संभावना पे ही बात कर रहा हूं। LCD मॉनिटर को भी ब्लास्ट किया जा सकता है। फटते हैं मॉनिटर। आप काम कर रहे हैं, आपके सामने रखा हुआ मॉनिटर फट गया। मोबाइल फटने की घटना हम देखते हैं। और अगर इससे भी आगे, अब तो सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक हो रहा है। अब तो गाड़ियां बैटरी वाली आ रही हैं, और बैटरी कार में कितनी बड़ी बैटरी लगी होती है। मुझे लगता है बड़ा से बड़ा बम रख के भी किसी गाड़ी को अगर उड़ाना चाहें आप तो नहीं उड़ा सकते हैं। लेकिन आपकी बैटरी अगर हीटअप हो जाए तो क्या तबाही हो सकती है। किसी देश की अनेक बैटरियां अगर शिकार हो जाएं तो क्या तबाही हो सकती है। क्योंकि ये जो टेक्नोलॉजी है, सिर्फ ये है कि ये आपकी बैटरी को, आपकी मशीनों के अंदर लगी हुई बैटरी को
ओवर यूज करके, उसके ऊपर लोड बढ़ा के, सॉफ्टवेयर के जरिए उसको हीटअप कर रही है, उसको गर्म कर रही है, और गर्म करके वो उसको फटने को मजबूर कर दे रही है, इतनी गर्म कर रही है। इस खतरनाक स्तर तक साइबर क्राइम पहुंच गया है। अब साइबर क्राइम केवल सॉफ्टवेयर पे आपको नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, वो सॉफ्टवेयर के जरिए हार्डवेयर को खतरनाक बनाने की तरफ बढ़ चला है। वो हार्डवेयर को दूसरे तरीकों से भी आपने देख ही लिया, मैंने आपको माइक्रोसॉफ्ट का उदाहरण दिया था, और भी उदाहरण हो सकते हैं, लेकिन ये चीज़ें मैंने आपको उसी समय जो है वो बताई थी कि किस तरह से ये पूरा का पूरा मामला है। अब आप जो लोग थोड़ा समझना चाहें वो ये समझे कि इस वक्त इजराइल में क्या चल रहा है। इजराइल बड़ी बुरी हालत में है। इजराइल ने अगर ये कदम उठाया है तो वो समझिए कि वो अपने अंदर से निकाल के चीज़ें ला रहा है, क्योंकि अब उसके पास कोई रास्ता सीधी लड़ाई का नहीं बचा है। हिजबुल्लाह लगातार अपने रॉकेट और मिसाइलों के ज़रिए इजराइल में तबाही मचाए हुए है, और अब सबसे ज़्यादा हद तो तब हो गई जब पिछले दिनों हूती विद्रोहियों ने अपनी तरफ से हाइपरसोनिक मिसाइल छोड़ी। इससे पहले भी ईरान तगड़े हमले कर चुका है, बड़ी बड़ी मिसाइलें छोड़ चुका है, और ये तथाकथित आयरन डोम वाला इजराइल उसको इंटरसेप्ट नहीं कर पाया था। हूती के मामले में भी यही हुआ है। हूती ने कहाँ दूर हूती बैठा हुआ है, इजराइल से आगे जाके पूरा जो है स्वेज नहर में जाके वो लाल सागर, वहाँ पर हूती बैठे हुए हैं, और इजराइल इस तरफ है एकदम। तो आप सोचिए कि उसने अपनी मिसाइलों से जहां चाहा वहां धमाके किए। 20 मिसाइलें फटी हैं इजराइल के ऊपर हूती की, और सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि वो हाइपरसोनिक मिसाइल थी। और हाइपरसोनिक मिसाइल क्या होती हैं? जो मिसाइल्स हैं उनको कई कैटेगरी में बांटा गया है। उसमें कुछ सुपरसोनिक हैं, कुछ हाइपरसोनिक हैं। तो सोनिक क्या है? तो क्या होता है कि आवाज की जो रफ्तार है उसको मैक में नापा गया है। 1 मैक मतलब जितनी तेजी से हमारी आवाज जा रही है उतनी तेजी से मिसाइल जा रही है। 5 मैक मतलब आवाज से 5 गुनी रफ्तार तक अगर कोई मिसाइल जा रही है तो वो सुपरसोनिक कहलाती है, यानी आवाज ध्वनि की रफ्तार से 5 गुना ज्यादा। लेकिन 5 गुना रफ्तार से भी ज्यादा, अगर 5 मैक से ज्यादा किसी मिसाइल की रफ्तार है तो वो हाइपरसोनिक कहलाती है। 16 मैक की रफ्तार थी उन मिसाइलों की जो हूती ने छोड़ी है, यानी कि आवाज की रफ्तार से 16 गुना ज्यादा। इजराइल का सारा डिफेंस सिस्टम रखा रह गया, उसकी बैटरी रखी रह गई। बैटरी यहाँ डिफेंस सिस्टम के संदर्भ में एक अलग चीज़ है। बैटरी मतलब वो एक सिंगल यूनिट जो अपना राडार के ज़रिए उड़ती हुई मिसाइल को पहचानती है, और वहीं की वहीं उसके पास जो मिसाइल होती है उसके ज़रिए वो उसको गिरा देती है। तो बहुत सारे ट्रक पे लदी हुई ये बैटरियाँ होती हैं, अलग अलग जगहों पे लगी होती हैं। सिंगल यूनिट को एक बैटरी कहते हैं, ऐसे समझ लीजिए। ये हज़ारों करोड़ की बैटरी आती है, ये वो कार वाली बैटरी नहीं है। चूँकि बैटरी है तो 2 बैटरी की बात हो रही तो कन्फ्यूजन ना हो। तो जो हाइपरसोनिक मिसाइल है उसके बारे में कहा जाता है कि अभी तक अमेरिका के पास भी हाइपरसोनिक मिसाइल की टेक्नोलॉजी नहीं है। भारत के बारे में कहा जाता है उसने बना ली है, लेकिन बता नहीं रहा है, वो उसको सुपरसोनिक कहे जा रहा है। चीन हाइपरसोनिक बना चुका है। उत्तर कोरिया हाइपरसोनिक इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल बना चुका है, यानी धरती के किसी भी कोने में वो हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला कर सकता है। हाइपरसोनिक मिसाइल की रफ्तार ज़्यादा होना बड़ी बात नहीं है, उससे बड़ी बात यह है कि वो इतनी तेज रफ्तार होती है कि दुनिया का कोई भी राडार सिस्टम हाइपरसोनिक मिसाइल को ट्रैक नहीं कर सकता, उसको पकड़ नहीं सकता, उसको इंटरसेप्ट नहीं कर सकता। और ये मिसाइल हूती विद्रोहियों के पास कहाँ से आई हैं, ये अपने आप में सोचने की बात है। हिजबुल्लाह के पास लाखों हथियार हैं, अलग अलग वीडियोस में आपको ब्रेकअप देता रहता हूं, और वो धड़ल्ले से इजराइल के अंदर हमले कर रहा है। हालांकि सीरिया चुप बैठा हुआ है क्योंकि उसकी अपनी दूसरी समस्याएं हैं। तो ये सब जो है इतना हमला कैसे कर रहे हैं, तो आपको इसकी प्रेरणा दिखेगी यूक्रेन के युद्ध में।
यूक्रेन के युद्ध में अमेरिका, यूरोप और नाटो देश सीधे नहीं लड़ रहे हैं रूस से। वो यूक्रेन को पैसे दे रहे हैं कि तू इससे सैनिक भाड़े पे बुला ले। यानी जो सैनिक पैसे लेकर अमेरिका के लिए लड़ता है, वही सैनिक पैसे लेके यूक्रेन के लिए लड़ रहा है। यानी यूक्रेन को अमेरिका ने सैनिक दे दिए। इसका मतलब यह है तरह तरह के हथियार उसको दिए जा रहे हैं, जिनके जरिए वो लगातार हमले कर रहा है। तो उसको हथियार मिल रहे हैं, सैनिक मिल रहे हैं, पैसे मिल रहे हैं, रसद मिल रही है, तो वो लड़े जा रहा है, लड़े जा रहा है, लड़े जा रहा है। उसी तरह से पिछली कई लड़ाइयों में हार खाने के बाद, आज इजराइल से हार जाने के बाद जो अरब देश हैं, ऐसा माना जा रहा है, यूरोपियन दुनिया ये कह रही है, उन्होंने इन लड़ाकों को अपना निशाना बनाया है। हिजबुल्लाह क्या है इसको समझें आप। इजराइल ऐसा एक देश है लंबा सा, इजराइल के ऊपर बना हुआ है लेबनान। लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह एक ऐसा संगठन है, चूंकि ये ऊपर है, मतलब नक्शे में उत्तर की तरफ है, और उत्तर की तरफ है, तो वो उसमें जो उसका जो हिस्सा इजराइल की तरफ होगा वो दक्षिण की तरफ होगा। तो कभी लेबनान की बहुत सारी ज़मीन पर इजराइल ने कब्जा कर लिया था। तो हिजबुल्लाह जो है वो लेबनान की अपनी वो जो ज़मीन है उसको वापस लेने के लिए लड़ रहे हैं, और वो इतने पॉपुलर हैं कि वहाँ की जो संसद है उसमें भी इनकी अच्छी खासी मौजूदगी है, लेबनान की संसद में। तो हिजबुल्लाह कोई किसी तरह से, इसको जैसे ये लोग आतंकवादी बोल देते हैं, कोई उस तरह का लश्कर तैयबा नहीं है वो। उसके पास हज़ारों मिसाइल हैं, 1.5 लाख के करीब मैंने पढ़ा था कहीं पे, मुझे अभी आंकड़ा याद नहीं आ रहा है। तो वो जो है लगातार हमला कर रहा है। तो अभी क्या हुआ है कि ये छाया युद्ध चल रहा है। ईरान लो पैसे, और भी बहुत सारे देश पैसे, संसाधन, टेक्नोलॉजी, अगर हाइपरसोनिक मिसाइल जिसको अमेरिका तक नहीं बना सका है, उसको अगर हूती विद्रोही अगर इजराइल पे छोड़ रहे हैं, तो इसको आपको समझ जाना चाहिए कि हूती विद्रोहियों के पीछे कौन है। हूती जानते हैं कि आर्थिक रूप से दुनिया की कमर कैसे तोड़ी जा सकती है, तो उन्होंने स्वेज नहर के ऊपर कब्जा करके रखा हुआ है। उसके कारण पूरी दुनिया रो रही है। यूरोप से हमारे पास जो माल आता है, हमारा जो माल यूरोप जाता है, वो दुनिया का बहुत लंबा चक्कर लगा के जाता है, पूरा अफ्रीका घूम के, और वहाँ पे वो बाकायदा एक एक चुन चुन के उस जहाज पे हमला कर रहे हैं, जो जहाज उनको लगता है इजराइल और अमेरिका की मदद करने वाला है। तो ये पूरी की पूरी जो लड़ाई चल रही है, ये लड़ाई अब पहुंची है नेक्स्ट फेज में। अगर इजराइल ने ये रास्ता अपनाया है कि पेजर के जरिए ब्लास्ट किया, इसका मतलब ये है कि ये जो मिसाइल वाली लड़ाई है, टैंक वाली लड़ाई है, फौजियों वाली लड़ाई है, इसमें जीतने की हिम्मत उसकी नहीं दिख रही है। वरना उसको ऊपर के बॉर्डर पे घुसना ही तो था, हिजबुल्लाह के इलाके में। हिजबुल्लाह के इलाकों पे मसाइल ही तो दागनी थी। उसको ये पेजर के जरिए लोगों को, इसमें बच्चे भी मरे हैं, मारने का आइडिया क्यों निकालना पड़ा? ये छिपा हुआ अस्त्र उसके पास रखा हुआ था, जो उसने इन्वेंट करके चुपचाप रख लिया था। और ये और भी चिंता की बात है कि अगर लोग इस तरह की चीजें रख रहे हैं, तो दुनिया को किस कगार पर पहुंचा सकते हैं ये लोग, जो दुनिया पे राज करने वाले लोग हैं। आप लोग सोचते हो कि भाई मुझे 10 लाख मिल जाए, मेरी लाइफ बढ़िया से चल जाएगी। दूसरा सोचता है 1 करोड़ मिल जाए। तीसरा सोचता है मेरे पास भी एक अंतीला हो जाए अंबानी की तरह, मेरी लाइफ बन जाएगी। कोई कहता है मेरे 2 5 स्टार होटल। लेकिन इस तृष्णा का अंक उन लोगों के ऊपर सोचिए जो बड़े बड़े देशों के राजा हैं। उनकी तृष्णा किस तरह की होती होंगी, उसकी आप कल्पना कर लीजिए। हिटलर ने शादी नहीं की थी, हिटलर वेजिटेरियन था। हिटलर के ना आगे कोई था ना पीछे कोई था, और उसके बावजूद उस आदमी ने सिगरेट नहीं पीता था, शराब नहीं पीता था। पूरी दुनिया को और जर्मनी को किस तरह तबाह किया, हम सब इसके गवाह हैं। हम सब ने पढ़ रखा है उसके बारे में। तो ये जो शासक वर्ग है वो किस हद तक जा सकता है, क्या कर सकता है इंसानियत के साथ, इसकी कोई सीमा नहीं है। ये इसमें दिखाई दे रहा है। लेकिन मेरी फिक्र दूसरी है, और वो फिक्र ये है कि ये इस तरह के हथियार अगर विकसित होने लग गए, ये हथियार विकसित नहीं हो रहे हैं, ये हमारे घर में मौजूद चीज़ों को ही हथियार बना दिया जा रहा है। हमारा टीवी है, हमारे घर में और भी चीज़ें जो बैटरी से चलती हैं, वो सारी चीज़ें एकदम उनके निशाने पे आ सकती हैं।
कैमरा है, घड़ी है। तो ये अपने आप में एक सोचने वाली बात है। और मेरा एक सुझाव है जो वैज्ञानिक लोग मेरा देखते हैं उनके लिए, कि अब सारी डिवाइसेस के अंदर मैंडेटरी बेसिस पे बैटरी की हीटिंग को मॉनिटर करने वाले सिस्टम लगाने चाहिए। आप कहेंगे है तो बैटरी गर्म होती है, पता लग जाता है ना। वो सिस्टम इंडिपेंडेंट होना चाहिए, पूरे के पूरी मशीन से अलग। उनका मशीन के ना तो सीपीयू से कोई कनेक्शन हो, ना मशीन की किसी मेमोरी से कोई कनेक्शन हो, वो एकदम इंडिपेंडेंट हो और वो सेंसर्स के साथ में हीटर के अंदर ही लगी हो वो चीजें, किसके अंदर बैटरी के साथ ही लगी हुए हैं, बैटरी का अभिन्न अंग हो। और जैसे ही बैटरी जरूरत से ज्यादा गर्म होने लगे उसको कट ऑफ कर दें। दुनिया को बचाने की ये टेक्नोलॉजी आने वाले समय में हो सकती है और इसको अब हर हालत में लागू करना चाहिए। लेकिन बहरहाल दुनिया में जो लोग हैं जो दुनिया को नष्ट करना चाहते हैं, दुनिया पे राज करने का सपना देखना चाहते हैं, एक नई तरह का वर्ल्ड ऑर्डर बनाना चाहते हैं, उन सारे लोगों से आप बच पाओगे नहीं बच पाओगे समझ नहीं आ रहा है। लेकिन ऐसी ऐसी चीज़ें लोग लेके घूम रहे हैं तो आप कहाँ तक बचोगे। लेकिन फिर भी उम्मीद पे दुनिया कायम है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को संभाल लें, डाउनलोड करके रख लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।